This is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start our next topic of the IPC 1816, that is kidnapping and abduction. तो किडनैपिंग क्या होती है इसको हम समझेंगे, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम द एबडक्शन इसको हम यहाँ पे समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हम आईपीसी पढ़ रहे हैं। आईपीसी में हम अगेंस्ट द बॉडी जो क्राइम होते हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो अगेंस्ट द बॉडी ऑफ पर्सन क्राइम जो होते हैं उसमें सबसे हीनियस क्राइम्स आपने वहाँ पे देखा, मर्डर एंड कल्पेबल होमोसाइड। आफ्टर दैट अगेंस्ट बॉडी जो आपने उससे लो रैंक का जो क्रिमिनल ऑफेंस देखा, वो देखा आपने ग्रीवियस हर्ट और हर्ट आपने पढ़ा। अब उसके बाद जो है अगेंस्ट द बॉडी जो क्राइम होते हैं, आईपीसी के अंडर अगेंस्ट द बॉडी क्राइम लिख रखे हैं और उनमें से सबसे एक और हीनियस क्राइम यहाँ पे आता है, दैट इज़ किडनैपिंग एंड एबडक्शन। अब ये किडनैपिंग होती क्या है और ये एबडक्शन से कैसे डिफरेंट होती है। किडनैपिंग का वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आई थिंक मे भी आपने एबडक्शन जो है वो कम सुना होगा। तो आज हम देख लेंगे कि एक्चुअल में अंडर द आईपीसी, हमारे क्रिमिनल लॉ में, आईपीसी क्रिमिनल लॉ में ये किडनैपिंग होती क्या है और ये एबडक्शन क्या होती है और ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किडनैपिंग एंड एबडक्शंस आर कंसिडर्ड वेरी सीरियस ऑफेंस अमंग द ऑफेंस डन टू बॉडी। तो जो मानवीय शरीर के साथ जो ऑफेंस होते हैं उसमें से सबसे जो है सीरियस ऑफेंस हैं, उनमें से किडनैपिंग और एबडक्शन भी आता है। तो सेक्शन 362 एंड सेक्शन 359 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड किडनैपिंग एंड एबडक्शन। तो सेक्शन 359 जो है वो किडनैपिंग की बात करता है और सेक्शन 362 जो है वो एबडक्शन की बात करता है। सबसे पहले हम एबडक्शन को समझेंगे कि आईपीसी में कौन से एक्ट होते हैं जिसको कि जो है किडनैपिंग माना गया है। यहाँ पे हम देख लेंगे। द वर्डली मीनिंग ऑफ किडनैपिंग इज चाइल्ड स्टीलिंग। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि किडनैपिंग का मतलब होता है चाइल्ड स्टीलिंग। जब बच्चों की चोरी होती है तो उसको हम जो है क्या बोलते हैं, किडनैपिंग बोलते हैं। सेक्शन 359 डिस्क्राइब्स टू काइंड ऑफ इट, द किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप। तो यहाँ पे सबसे पहले किडनैपिंग को समझिए। किडनैपिंग को यहाँ पे चाइल्ड स्टीलिंग, अगर बच्चे को चुराया जाता है या बच्चे को यहाँ से वहाँ लेकर जाया जाता है तो वो किडनैपिंग होती है। हर किसी पर्सन को कहीं पे छुपा देना या उसको डिटेन कर देना या उसको उठा के कहीं और ले जाना किडनैपिंग नहीं होती है। सिर्फ बच्चे की अगर स्टीलिंग होती है, बच्चे को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र किया जाता है विद द इंटेंशन ऑफ डूइंग एनी क्रिमिनल एक्ट, तो वो जो है सिर्फ किडनैपिंग होती है। तो आईपीसी में किडनैपिंग को टू टाइप में डिवाइड किया गया है। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग हो सकती है आप इंडिया से बाहर भी बच्चे को लेके जा सकते हैं। किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप, और दूसरा जो है जो बच्चे के लीगल गार्जियन है, जो संरक्षक है, उनकी कस्टडी से आप उसको ले जाते हैं, उनकी कंसेंट के बिना जब आप ले जाते हो तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, किडनैपिंग बोलते हैं। तो मान लीजिए आप माँ बाप हैं बच्चे के और हमारे बच्चे को तीसरा पर्सन जो है हमारी मर्जी के बगैर कहीं ले जाता है तो वो किडनैपिंग मानी जाएगी। बहुत ही जो है सीरियस ऑफेंस ये माना जाता है और यहाँ पे कोई भी डिफेंस जो है नहीं अवेलेबल होता है। इतना जो है बच्चों के मामले में आईपीसी इतनी स्ट्रिक्ट है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर हम मान लीजिए आपका बच्चा बस से नीचे उतरता है, स्कूल बस से आता है, आप वहाँ पे अभी नहीं पहुँचे हैं और सडनली जो है वो सड़क के बीचों बीच में उसको छोड़ के चले जाते हैं बस वाले। अभी वो यहाँ पे भी नहीं जा सकता, वहाँ पे भी जा सकता, और एक कोई भी स्ट्रेंजर पर्सन आता है वो उसको रोड क्रॉस कर देता है, सिर्फ रोड क्रॉस करवा देता है उसको, और तभी जो है पेरेंट्स उसको देख लेते हैं कि बच्चा किसी के साथ जा रहा है, तो वहाँ पे उसकी लाइबिलिटी भी हो सकती है। वहाँ पे डिफेंस कोई नहीं है उसको। अगर उसकी इंटेंशन जो थी क्रिमिनल थी, जो उसको यहाँ वहाँ के ले जाने की थी, तो वो भी वहाँ पे क्रिमिनल हो सकता है। तो इतना हार्श जो है बच्चों से रिलेटेड कानून बनाया गया है। तो ये टू टाइप की हो सकती है। अगर आप इंडिया से बाहर बच्चे को लेके चले जाते हैं तो वो किडनैपिंग मानी जाएगी, या फिर जो लीगल गार्जियन होते हैं, माँ बाप होते हैं, जो लॉफुल गार्जियन भी होते हैं, जिनके बच्चे की जो है कस्टडी किसी और को दे रखी होती है, उस कंडीशन में उसकी कस्टडी से अगर बच्चे को ले जाया जाता है उसकी कंसेंट के बिना, तो फिर वो किडनैपिंग हो सकती है। अब फर्स्ट देखते हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। तो सेक्शन 360 डिफाइन द किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हु हैवर कन्वे एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया। अगर किसी भी कोई भी पर्सन जो है किसी भी बच्चे को जो है उसकी गार्जियन की कंसेंट के बिना, जो पर्सन जो उसको ले जाने की कंसेंट दे सकता था, उसकी कंसेंट के बिना उसको कहीं पे ले जाता है तो ये माना जाएगा कि वो क्या किडनैपिंग है।
तो अगर किसी बच्चे को आउट ऑफ इंडिया ले जाया जाता है उस पर्सन की कंसेंट के बिना जो उस बच्चे की लिए कंसेंट दे सकता था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया बोलेंगे। टू थिंग्स यहाँ पे निकल के आती हैं, टेकिंग एनी पर्सन आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ इंडिया, किसी भी बच्चे को आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ इंडिया ले जाना, दूसरा टेकिंग द पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ अथॉरिटी पर्सन, और या फिर उस बच्चे को उस अथॉरिटी पर्सन की कंसेंट के बिना लिए जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी ऑर्फन हाउस में बच्चे रहते हैं, वहाँ पे वो जो ऑर्फन हाउस चलाते हैं वो उनकी अथॉरिटी के अंडर है। अब कोई पर्सन वहाँ पे आता है, किसी बच्चे को उठा के ले जाता है, अथॉरिटी की परमिशन नहीं लेता है, तो वो क्या माना जाएगा, टेकिंग द पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ अथॉरिटी पर्सन। ये यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे किडनैपिंग, आपको यहाँ पे ये पता चला कि इंडिया किडनैपिंग अगर किसी पर्सन को आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ अथॉरिटी पर्सन ले जाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया बोलेंगे। अब दूसरा है यहाँ पे आपके पास किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप, सेक्शन 361 जो है लॉफुल गार्जियनशिप से जब बच्चे को किडनैप किया जाता है उसकी बात करता है। हु एवर टेक्स और इंटाइस एनी माइनर अंडर द 16 ईयर ऑफ एज इफ अ मेल, अगर किसी भी जो है लॉफुल गार्जियन की बिना कंसेंट के किसी माइनर को, अगर वो लड़की है तो 16 साल की, अगर वो लड़का है तो 18 साल का, कि उस अथॉरिटी पर्सन की कंसेंट के बिना अगर उसको ले जाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, किडनैपिंग बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है हुएवर टेक्स और इंटाइस एनी माइनर अंडर 16 ईयर ऑफ एज इफ अ मेल और अंडर द 18 ईयर ऑफ year if a female or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person from the lawful guardianship। तो अगर किसी माइनर को, अगर वो लड़का है तो 16 ईयर ऑफ एज, अगर वो लड़की है तो 18 ईयर ऑफ एज के अंडर, और या फिर कोई अनसाउंड माइंड है, ये तीनों ही पर्सन ऐसे हैं जो कि अपनी कंसेंट नहीं दे सकते हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, वहाँ पे देखा होगा माइनर की कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, तो उनको चाहे जो है वो जो पर्सन है उनकी कंसेंट के साथ लेके जाए या विदाउट उनकी कंसेंट के लेके जाए, लेकिन कंसेंट किसकी लेना जरूरी था, वहाँ पे उस लॉफुल गार्जियन की कंसेंट लेना जरूरी था। उसकी कंसेंट अगर वो नहीं लेता है तो ये माना जाएगा कि लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैपिंग हुई है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि माइनर पर्सन की कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी बच्चे को जो है एक पर्सन जो है बहला फुसला के उसको ले जाता है, तो यहाँ पे तो उसकी कंसेंट है उसके जाने की, उसने वो अपनी मर्जी से उसके साथ जा रहा है, लेकिन माइनर बच्चे की कंसेंट की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। तो चाहे वो उसको फोर्सफुली लेके जाए या प्यार से लेके जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको, जहाँ पे किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप के अंडर जो है उसको किडनैपिंग का जो है दोषी जो है, कल्प्रिट जो है पाया जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। तो किडनैपिंग जो है 2 टाइप की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में आपने पढ़ा कि जो लॉफुल अथॉरिटी है उसकी कंसेंट के बिना अगर किसी बच्चे को उठा के ले जाया जाता है तो वो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया मानी जाएगी। सेकंड आपने पढ़ा किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप। अब यहाँ पे कोई भी माइनर है, अगर वो लड़की है तो 18 साल ईयर की, 18 ईयर ऑफ एज, और अगर वो लड़का है तो 16 ईयर ऑफ एज, और अगर वो अनसाउंड माइंड है तो अनसाउंड माइंड की तो कंसेंट कभी वैलिड होती ही नहीं, चाहे वो 18 साल से कम हो या ज़्यादा हो। उस कंडीशन में उसके लॉफुल गार्जियन के की कंसेंट के बिना अगर इन तीनों कैटेगरी के बच्चों को या पर्सन को उठाया जाता है तो वो किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप मानी जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके इन्हीं डेफिनेशन के बेसिस पे कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं, आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा। एक केस है हरी भाई मुंबई का केस है। इट वाज डिसाइडेड दैट द टेकिंग एनीवन विद द कंसेंट ऑफ आउटसाइड इंडिया इज नॉट। तो अगर यहाँ पे किसी पर्सन की लॉफुल गार्जियन की कंसेंट ली जाती है और बच्चे को लेके जाया जाता है तो वो किडनैपिंग नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे साफ लिखा हो, ये ध्यान में रखना आपने। अब देख लेते कुछ इसके एलिमेंट क्या है। एलिमेंट सबसे पहले फीचर टेकिंग और इंटाइसिंग अवे माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो सबसे पहले किडनैपिंग में क्या चीज़ होनी चाहिए, वहाँ पे किसी बच्चे को, किसी माइनर को या फिर अनसाउंड माइंड को उठा के ले जाया गया हो, या तो उसको इंटाइस बहला के या फिर उसको उठा के। माइनर पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर इफ अ मेल। अगर वो 18 ईयर की 18 ईयर की एज है तो मेल, और अगर वो 16 ईयर की एज है तो फीमेल। इफ़ एनी वुमेन टेल हर एज मोर देन, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि इफ़ एनी वुमेन टेल हर एज मोर देन एक्चुअल एज मैलिशियसली, अगर कोई वुमेन जो है वो अपनी एज ज़्यादा बताती है झूठ बोल के, तो ये अक्यूज़ के लिए डिफेंड नहीं होगा। देखिए यहाँ पे भी वही है कि
जब माइनर की बात आती है ना, तो वो चाहे वो झूठ बोल रही हो या सच बोल रही हो, प्यार से गई हो, जो उठा के ले गई, वहाँ पे उसकी कंसेंट का कोई भी कुछ नहीं है। उसको वहाँ से ले जाना, उठा के ले जाना या उसको बहला के ले जाना ही इनफ है। उसकी कंसेंट की कोई भी वैल्यू ना वहाँ पे नहीं है। अब वहाँ पे फीमेल जो है उसको अपनी एज ज़्यादा बताती है, फिर वो अक्यूज़ उसको उठा के ले आता है। टिल उसके बावजूद भी टिल देन यहाँ पे जो है अक्यूज़ जो है गिल्टी माना जाएगा, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे इतना ही बहुत है, एज एनी माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज रिमूव फ्रॉम द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉफुल गार्जियन द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। जैसे ही आप किसी बच्चे को या किसी अनसाउंड माइंड पर्सन को लीगल गार्जियन की प्रोटेक्शन से लेके जाते हैं, तो ये ऑफेंस क्रिएट हो जाता है। कोई डिफरेंट ऑफेंस क्रिएट नहीं होता, सीधी किडनैपिंग वहाँ पे चार्ज जो है 359 में लग जाता है। आगे आपके पास टेकिंग सच माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप। तो पहला तो उसको टेक करना है, इंसाइट करना है, किसको, माइनर को या अनसाउंड माइंड को। सेकंड, उसको किसकी कंसेंट के बिना, अनलॉफुल गार्जियन, जो लॉफुल गार्जियन उनकी कंसेंट के बिना जो है उसको जो है ले जाया गया हो। द वर्ड अनलॉफुल गार्जियन अप्लाइड, नॉट लीगल गार्जियन। अनलॉफुल गार्जियन और लीगल गार्जियन में फ़र्क होता है। आपने अगर फैमिली लॉ पढ़े होंगे तो वहाँ पे मैंने बताया था। शायद आप तो सेकेंड ईयर में है तो आपने नहीं पढ़ा होगा। लीगल गार्जियन जो होता है वो माँ बाप हो सकते हैं, मदर हो सकता है, फादर हो सकता है। लॉफुल गार्जियन कोई भी हो सकता है जिसको कोर्ट ने उसकी कस्टडी दी है। बच्चे की कस्टडी अगर कोर्ट ने किसी अदर पर्सन को दी है, जैसे दादा को, नानी को या किसी चाचा चाची को, तो वो लॉफुल गार्जियन है। तो यहाँ पे लीगल गार्जियन वर्ड यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे की कस्टडी तो किसी के पास भी हो सकती है। लॉफुल गार्जियन का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो अगर किसी बच्चे को, अगर वो लड़की है तो 16 ईयर ऑफ एज, और अगर वो लड़का है तो 18 साल की एज। तो अगर ऐसे माइनर को उठा के ले जाया जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ लॉफुल गार्जियन, तो वहाँ पे ये जो है क्राइम जो है हो जाएगा। ये ध्यान में रखना आपने। आगे है आपके टेकिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ पैटर्न, ये आपने पहले पढ़ लिया। तो एक तो लॉफुल गार्जियन की प्रोटेक्शन में था बच्चा, पहला आपने माइनर को या अनसाउंड माइंड पर्सन को उठाया। दूसरा, वो जो बच्चा उठाया वो किसकी प्रोटेक्शन में था, लॉफुल गार्जियनशिप की प्रोटेक्शन में था। तीसरा जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ पैट्रन, उनकी कंसेंट के बिना उठाया गया। विदाउट द कंसेंट ऑफ द पैट्रन इज द थर्ड कंडीशन। द कंसेंट ऑफ माइनर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ध्यान में रखना आपको। कभी भी किडनैपिंग हो तो अगर एक्यूज़ ये बोले कि नहीं बच्चे ने कंसेंट दी थी मेरे साथ जाने के लिए, वो इमटेरियल है, उसका कोई भी लेना देना नहीं है। कि किडनैपिंग में साफ बोला हुआ है कि बच्चे की कंसेंट जो है वाइड एन इशू है, उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। चाहे आप उसको उठा के ले गए हो, उसकी कंसेंट के साथ ही क्यों ना लेके गए हो, तब भी किडनैपिंग मानी जाती है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ माइनर पर्सन की कंसेंट जो है वो वैलिड नहीं होती है। अनसाउंड माइंड पर्सन की भी कंसेंट जो है वैलिड नहीं होती है, क्योंकि वो कंसेंट देने के लायक ही नहीं होता है। क्योंकि वो उसका मेंटल जो ऑर्डर है वो ठीक नहीं होता है, वो मेंटली डिसऑर्डर हो चुका होता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना आपने। दो प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड द कंसेंट ऑफ अ माइनर इज इमटेरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप दिस सेक्शन इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द स्केयर राइट ऑफ द गार्जियन एंड रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर। यहाँ पे क्योंकि इस एक्ट में के अंडर, इस सेक्शन के अंडर जो है गार्जियन और माइनर के जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। अगर उसकी कंसेंट को वैलिड मान लिया जाता तो फिर पूरे एक्ट का पर्पस ही खत्म हो जाता, क्योंकि लॉ की नज़र में जो है माइनर जो है वो अपनी कंसेंट नहीं दे सकता। इसीलिए यहाँ पे कंसेंट को किडनैपिंग के मामले में कंसेंट को जो है वाइड माना गया है। उसकी कंसेंट का कोई भी वहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, दैट इज़ इमटेरियल, ये याद रखना आपको। तो ये आपके पास किडनैपिंग आ गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं यहाँ पे एब्डक्शन क्या होता है। तो 18 साल से ऊपर से अगर किसी पर्सन को बहला, उसको जो है उसकी कंसेंट के बिना धोखे से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है, उसको फोर्सफुली वहाँ से ले जाया जाता है, तो उसको हम एब्डक्शन बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे आपने चीज़ देखी कि किडनैपिंग जो है वो बच्चों की होती है, और अगर वही किडनैपिंग जो है बड़े पर्सन की हो, 18 साल से ऊपर की हो, तो उसको हम किडनैपिंग ना बोल के एब्डक्शन बोलते हैं, जो कि 362 में डिफाइन है। देखिए पढ़िए आप, हु एवर बाय फोर्स ऑफ कंपेल, कोई भी पर्सन फोर्स से कंपेल करके या किसी धोखे से अगर किसी पर्सन को इंड्यूस करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किडनैपिंग, सॉरी एब्डक्शन बोलते हैं। अब ये मामले देखिए कि जहाँ पे कई बार लड़की को जो है लड़का जो है भगा के ले जाता है, उसकी कंसेंट से ही
वो जाती है, या कई बार उसकी कंसेंट जो है धोखे से ले ली जाती है, डिसाइडफुल मीन से ले ली जाती है, तो वहाँ पे बहुत बार ये क्वेश्चन रेज होता है। ज़्यादातर ये शादी ब्याह में जहाँ पे भाग के लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, तो बाद में लड़की वाले जो हैं वो बोलते हैं कि लड़की को उसकी कंसेंट के बिना ले जाया गया था। तो यहाँ पे अगर लड़की बोल दे कि नहीं मेरी कंसेंट थी, तो फिर यहाँ पे कंसेंट की पूरी वैल्यू है। एब्डक्शन में कंसेंट की पूरी वैल्यू है। अगर उसने अपनी वैलिड कंसेंट दी थी तो फिर यहाँ पे लड़के पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे उसने कंसेंट दी थी लेकिन उसकी कंसेंट धोखे से ली गई, कुछ ऐसा बोला गया उसको कि मैं तेरे साथ शादी कर लूँगा, या फिर मैं जो है तुझे कुछ चीज़ दूंगा जिसकी वजह से वो उसके साथ चलने के लिए तैयार होगी, तो ये एक डिसाइडफुल मीन धोखा माना जाएगा और इस कंडीशन में भी कंसेंट वैलिड नहीं होती है। उस कंसेंट तभी वैलिड होती है जब वहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस, कोर्जन, मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई फ्रॉड ना हो। अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है तो कंसेंट वैलिड नहीं होती है। तो एब्डक्शन में उसको जो ले जाया गया है उसकी कंसेंट तो थी उसकी, लेकिन कंसेंट जो है डिसाइडफुल ली गई थी, या उसको जो है कंपेल करके या धोखे से उसको ले जाया गया था, तो वो क्या बन जाती है, एब्डक्शन बन जाती है। अब यहाँ पे सच एज व्हेन अ पर्सन कंपेल्स, पर्सन उसके साथ कंपेल करता है, ज़बरदस्ती करता है, या फिर धोखे से, ज़बरदस्ती कोई नहीं करता है लेकिन उसके साथ धोखा करता है, वो चलने के लिए तैयार हो जाती है, तो इस कंडीशन में वो क्या माना जाएगी, एब्डक्शन मानी जाएगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, अ गर्ल इंटेसिस बाय द फॉल्स पेरेंटेशन फ्रॉम द हाउस ऑफ इन लॉज। गर्ल को यहाँ पे गलत माँ बाप, उसके माँ बाप के घर नहीं होते, वहाँ पे ले जाया जाता है, तो ये एब्डक्शन मानी जाएगी। राजेंद्र उर्फ राजू वसी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AR 2002 का केस। इन केस कोर्ट सेट द लिस्ट ऑफ फोर्स ऑफ डिसेप्शन इज इसेंशियल फॉर रिडेम्पशन। यहाँ पे जरूरी है कि फोर्स या डिसेप्शन होनी चाहिए, या तो उसको ज़बरदस्ती ले जाया गया या फिर डिसेप्शन, धोखे से उसको ले जाएगी। एब्डक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एब्डक्शन इज अ कंटिन्यूस ऑफेंस, ये एक कंटिन्यूस ऑफेंस है। अब देखिए जैसे आपने किसी पर्सन को धोखे से या उसको फोर्सफुली उठा के कर ले जाते हैं वहाँ पे, और अगर उसके साथ वहाँ पे कुछ भी होता है तो फिर वो क्या माना जाता है, सेपरेट ऑफेंस क्रिएट होता है। तो जैसे मान लीजिए किसी लड़की को उठा के ले जाया गया और वहाँ पे जाके उसको जो है मारा गया, पीटा गया, और फिर उसके साथ जो है सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया, रेप किया गया, तो वो अलग अलग ऑफेंस भी क्रिएट होते जाएंगे। किडनैपिंग में कोई अलग से ऑफेंस क्रिएट नहीं होता है, सिंगल ऑफेंस होता है, इसलिए इसको बोला गया है कि ये कंटिन्यू ऑफेंस होता है। और ये टिल में इट रिमेन टिल वन पर्सन इज टेकन टू अदर पर्सन, और ये चलता रहता है जब तक वो पर्सन उसकी कस्टडी में रहता है। तो अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंस आ जाएगा दोनों में, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी बार पूछते हैं डिफरेंस क्या होता है, तो अब आपके लिए आई थिंक डिफरेंस को क्लियर करना जो है बहुत ईजी हो जाएगा। यहीं से आप चाहें तो एब्डक्शन के पॉइंट भी निकाल सकते हैं। किडनैपिंग इज कमिटेड ओनली इन रिस्पेक्ट टू द माइनर। किडनैपिंग हमेशा माइनर से रिलेटेड होती है, लेकिन एब्डक्शन जो होती है एनी ग्रुप ऑफ एनी एज ऑफ ग्रुप पर्सन के साथ हो सकती है। 18 साल से ऊपर, चाहे वो मेल है फीमेल है कोई भी है, उसकी एब्डक्शन हो सकती है। द किडनैपिंग इज डन फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप। किडनैपिंग लॉफुल गार्जियनशिप से की जाती है, बट एब्डक्शन रिक्वायर फोर्सफुल। लेकिन एब्डक्शन जो है लॉफुल गार्जियन की जरूरत नहीं होती है वहाँ पे, क्योंकि वो 18 साल से ऊपर होती है, और 18 साल में बंदा मेजर होता है, अपनी कंसेंट दे सकता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, फोर्स होती है, कंपेल होता है, और धोखा हो सकता है। वहाँ पे लॉफुल गार्जियनशिप से लिया जाता है, यहाँ पे फोर्सफुली कंपेल और धोखे से लिया जाता है। फोर्स एंड कंपल्शन डिसाइडफुल मीन्स इज आर नॉट। किडनैपिंग में ना तो फोर्स की कोई अहमियत है, ना कंपल्शन की अहमियत है, ना धोखे की अहमियत है। चाहे धोखे से लिया गया या प्यार से लिया गया हो, चाहे जोर ज़बरदस्ती की हो या नहीं की हो, उस कंडीशन में वो किडनैपिंग ही रहती है, क्योंकि वहाँ पे इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो एब्डक्शन है वहाँ पे हमेशा फोर्स, कंपल्शन और डिसाइडफुल मीन्स जो है रहता ही रहता है। देयर इज़ नो इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेंट की। माइनर की कंसेंट की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, अगर उसकी कंसेंट थी या नहीं थी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा किडनैपिंग रहेगी, ये याद रखना आपने, चाहे वो अनसाउंड माइंड जो माइनर हो। लेकिन फ्री कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एब्डक्शन में। अगर वहाँ पे वो अपनी मर्जी से गया था या गई थी तो एब्डक्शन का ऑफेंस नहीं माना जाता है। अगर अक्यूज़ को यहाँ पे प्रूव करना होता कि ये मेरे साथ ही गई थी, अपनी मर्जी से गई थी, तो फिर वो, अगर लड़की का मामला है तो वो अपनी मर्जी से ही गई थी। अगर किसी पर्सन को उठाया
पर्सन उनके साथ चला गया और वो बोल दे कि मैं इनको इनके साथ अपनी मर्जी से गया तो ऑफेंस क्रिएट नहीं होगा। तो किडनैपिंग में मर्जी की बात नहीं चलती, कंसेंट का कोई लेना देना नहीं है। किडनैपिंग ऑफेंस हो ही जाता है अगर आपने किसी बच्चे को जो है उठाया उसकी लॉफुल गार्जियनशिप से। लेकिन अगर आपने किसी पर्सन को उसकी कंसेंट के साथ कहीं लेके गए हैं तो फिर वो अबडक्शन नहीं होती है। किडनैपिंग हैज़ नथिंग लाइक कंपल्शन। किडनैपिंग में कोई कंपल्शन कोई डिसाइडफुल मीन्स नहीं होता, लेकिन एबडक्शन में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। किडनैपिंग इज़ नॉट अ कंटिन्यू ऑफेंस। मैंने आपको बताया कि जैसे ही बच्चे को उठाया गया वहाँ पे ऑफेंस क्रिएट हो गया किडनैपिंग का, लेकिन एबडक्शन एक जो है कंटिन्यू ऑफेंस है और यहाँ पे जितने ऑफेंस आगे होते जाएंगे वो सारे ऑफेंस जो है कंसिडर किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ पनिशमेंट। तो ये है आपके पास किडनैपिंग और एबडक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आपको किडनैपिंग और एबडक्शन जो है अब पता चल गया होगा कि हमारे जो क्रिमिनल लॉ है उसमें किडनैपिंग होती क्या है और एबडक्शन क्या होती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।